ये तो आप मतलब कन्वेंशनल विजडम की आप जो बात बता रहे हैं उसके विपरीत है कि भाई मुस्लिम्स इतने कंसोलिडेटेड नहीं थे या पोलराइज नहीं थे, बल्कि दूसरी ओर ज्यादा हो गया था। मतलब हिंदूज पिछली बार की तुलना से ज्यादा मानना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कि 10 साल से केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो उससे जो है उन्होंने ये महसूस क्यों नहीं किया कि ये सरकार हमारे लिए काम कर रही है। और ये तो एक ही योजना थी, मतलब कम से कम 10, 15, 20 योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, जिसका लाभ हर परिवार को मिला। जो भी एलिजिबल था सबको मिला और बिना भेदभाव के मिला। लेकिन उसके बावजूद लोकसभा चुनाव वैसे सर जो बात अजीत जी कह रहे हैं ना, कल प्रोग्राम में आप नहीं थे, देवेंद्र भी नहीं थे, तो यहाँ यही चर्चा चल रही थी। मैं इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सकता, लेकिन प्रोग्राम में बात हुई है तो इसलिए मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ कि मुसलमानों ने 23% वोट दिया महायुति को महाराष्ट्र के अंदर। मतलब हंस रहे हैं ये, कोई भी हंसेगा इस बात है, लेकिन ये दूसरे लोग हैं। 2 दिन में दूसरे व्यक्ति जो मुझे ये बात बोल रहे हैं, इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अजीत पवार को मिले हैं। अगर अजीत पवार अगर टटकरे जीते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो भी रहा है, वो उस वहाँ पे मिला है। और वो बड़ा ही मिक्स्ड है। वो उसका पूरा एनालिसिस 2-3 दिन और हो जाए तो आदमी कर सकता है। अजीत पवार को कहीं जगह पे छिटपुट मिलते रहे हैं, तो वो परसेंटेज बड़ा हुआ है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिनको लाभ मिलता है, जैसे महाराष्ट्र में जो है वो बॉम्बे एक बहुत बड़ा एरिया है, वो लघु भारत है। वहाँ पे यूपी बिहार के नॉर्थ इंडियन भी मिल जाएंगे, आपको साउथ इंडियन भी मिल जाएंगे, आपको साउथ इंडियन में सिटीज सब हैं, बिल्कुल ठीक है। सभी वर्ग के लोग हैं, मतलब कि सभी प्रांत के लोग मिल जाएंगे आपको। गुजराती भी हैं, बहुत सारे डोमिनेंट पॉकेट हैं। तो गुजराती में ज़रूरी नहीं है कि वो गुजराती सिर्फ हिंदू गुजराती हैं, मुसलमान गुजराती भी हैं। यूपी और बिहार के जो लोग हैं वहाँ पे, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू हैं, वो मुस्लिम भी हैं। अगर उन लोगों को लाभ मिला है तो क्यों नहीं वोट कर रहे होंगे। और वहीं पे जो है, अगर एनसीपी से 2 कैंडिडेट्स थे, लेकिन उस उनका वो रिवर्स क्वेश्चन है ना, लाभ तो मिलता रहा है, क्यों नहीं वोट किया आज तक? आज तक तो नहीं किया। नहीं, उसके लिए कोई एक लीडर। कितना लाभ मिला? जम्मू कश्मीर से ज्यादा कहाँ लाभ मिला? क्या हुआ अभी? उत्तर प्रदेश, कश्मीर में 1 सीट नहीं। देखिए, एक इलेक्शन का ज़्यादातर नेता एक इलेक्शंस के स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि जो आपके अपोनेंट्स हैं उनको मिटिगेट करो और जो आपके सपोर्टर्स हैं उसको एग्रावेट करो। तो यहाँ पे ये पूरी तरह से लागू किया गया कि जो ये कामयाबी के साथ, ये कामयाबी के 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई हमको वोट न दें, लेकिन एकजुट होकर हमारे खिलाफ न दें, हमारे खिलाफ एग्रेसिव ना हो। नहीं सफल हुए। ये लोकसभा चुनाव का जो सेटबैक बीजेपी को लगा, वो उसका एक बड़ा कारण ये था कि बीजेपी को लगने लगा इतनी योजनाएं, इतना बिना भेदभाव के हमने दिया सब कुछ, सबको फायदा हुआ, सबकी जिंदगी में बदलाव आया है, तो कुछ तो असर होगा। कोई असर नहीं हुआ। तो वो मैं तो सरदार पटेल वाली बात फिर से दोहराऊंगा। झंडेवालम की सभा में उन्होंने लखनऊ में कहा कि भाई आप कहते हैं कि हमारी वफादारी पर संदेह क्यों कर रहे हो? तो बोले कि कल तो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान बनाना है, आज एक रात में कैसे दिल बदल गया? ऐसा क्या हो गया? अब सर वैसे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमेशा से मोदी और मुसलमान। आज तो ये हालत है कि जरा बीजेपी वालों को भी कहिए ना, मुसलमानों का वोट मिला है तुमको, तो वो भी थोड़ा नजरें बचाएगा कि नहीं भाई मुझे मत फंसाओ। नहीं, अरे मोदी को छोड़ दीजिए। आप लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी को ले लीजिए और अभी के चुनाव में राजनाथ सिंह को ले लीजिए। जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसमें राजनाथ सिंह हारे हैं। बीजेपी तो ये मानना चाहेगी कि हाँ हमारा एक रहोगे शेख रहोगे नारा चल गया और हिंदू एक हो गया, हिंदू के वोट से हमको इतनी बड़ी जीत मिल गई। उसके अलावा इतनी बड़ी जीत मिल ही नहीं सकती। जरा